हाँ तो मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज का जो हमारा राइडर्स इनक्लेव का नया एपिसोड है उसमें आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हम बाइसिकल के एक ऐसे पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली किसी भी राइडर के द्वारा वॉच किया जाता है, उसे मेंटेन किया जाता है। तो उस पर्टिकुलर पार्ट का नाम है बाइसिकल चेन। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज मैं आपको उसके बेसिक मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा। मुझे लगभग 2016 से काफ़ी समय हो गया है बाइसिकल को इस्तेमाल करते हुए है, और इन 3 बेसिक चीज़ों को फॉलो करते हुए मैंने इतना समय निकाला है और मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई है। तो वही बेसिक 3 चीज़ें, केवल 3 चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप बड़े आराम से अपनी बाइसिकल चेन को मेंटेन कर पाएंगे और मेंटेनेंस के साथ अपने काफ़ी सारे पैसे भी बचा पाएंगे। और किसी भी राइड के दौरान ब्रेकडाउन होने के चांसेस, आपकी राइड खराब होने के चांसेस, किसी भी बीआरएम के अंदर अगर आप शामिल हैं, किसी भी बीआरएम को अगर आप कर रहे हैं, उस दौरान ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत ही मिनिमल होंगे। तो चलिए इसी नोट के साथ आज का जो एपिसोड है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो राइडर्स, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेगुलरली अपनी बाइसिकल चेन को क्लीन करना और उसे ल्यूब्रिकेट करना। तो एज ए थंब रूल, रूटीन के अंदर लगभग 250 से 300 किलोमीटर जब आप किसी भी बाइक को चला लेते हैं तो उसके बाद आपको उसकी जो चेन है उसे ल्यूब्रिकेट कर लेना चाहिए एज ए थंब रूल। अदरवाइज हर राइडर के राइडिंग स्टाइल के ऊपर ये डिपेंड करता है, वो किस तरीके से या किस टेरेन के अंदर वो राइड कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम अगर एक थंब रूल लेकर चलें तो 300 किलोमीटर के अराउंड आपने अपनी चेन को देखना है। इसके अलावा अगर कभी भी अनड्यू नॉइज़, आपकी जो बाइसिकल चेन है वो अगर राइड के दौरान बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती है, अनड्यू साउंड प्रोड्यूस करती है, तो उस समय भी आपने अपनी बाइसिकल चेन को देखना है। और इन दोनों ही टाइम के ऊपर चाहे तो आपके लगभग 300 किलोमीटर के अराउंड जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाए, या फिर आपकी जो बाइसिकल चेन है वो ज़्यादा आवाज़ करने लग जाए, तो उस केस के अंदर आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आपको आपका जो बाइसिकल चेन है या जो ड्राइव ट्रेन है विजिबली क्लीन लग रहा है, लेकिन जो आपकी चेन है वो आवाज़ कर रही है, साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो उस केस के अंदर आपने सिंपली उसे एक जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, चेन को उसे क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद आपने उसे ल्यूब्रिकेट करना है। और ल्यूब्रिकेट आप किसी भी टाइप ऑफ ल्यूब्रिकेंट से कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारे पास ड्राई ल्यूब अवेलेबल है, वेट ल्यूब अवेलेबल है, हमारे पास वैक्स अवेलेबल है, लिक्विड ड्रिप वैक्स जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो इस टाइप के जो लुब्रिकेंट्स हैं उनकी हेल्प से आप जो है अपनी बाइसिकल चेन को ल्यूब कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको अपनी बाइक की जो चेन है वो विजिबली क्लीन नहीं दिखती है तो उस केस में आप डीग्रीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको पीरियोडिकली करना भी चाहिए, क्योंकि डीग्रीज करने के बाद, क्लीन करने के बाद अगर हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो बाइसिकल चेन है उसकी लाइफ और भी ज़्यादा इंप्रूव होगी, ज़्यादा लाइफ बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो मार्केट में डीग्रीज़र जो अवेलेबल हैं, वो सबसे जो पॉपुलर जो डीग्रीज़र है इंडिया के अंदर वो है WD-40। ये जो है पीडीलाइट कंपनी की तरफ से एक ऑफरिंग है। इसके अलावा पार्क टूल है, वो भी अपनी तरफ से एक डीग्रीज़र जो है अवेलेबल करवाता है। इसके अलावा कंपनी है मकॉफ, और 3 से 4 ऐसी और भी कंपनियां हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के जो डीग्रीज़र हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल करवाते हैं राइडर्स के लिए। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से इनमें से कोई भी जो डीग्रीज़र है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और रूटीन के अंदर अपनी जो बाइसिकल चेन है उसका ध्यान रख सकते हैं। अब जहाँ तक रूटीन राइडर्स का सवाल है, जिन्हें, जो कि प्रोफेशनल साइकिलिस्ट नहीं है और एज ए पैशनेट साइकिलिस्ट वो साइकिलिंग करते हैं, तो मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा
कि एटलीस्ट 3 महीने के अंदर एक बार अपनी जो बाइसिकल चेन है उसे डीग्रीस करके लुब्रिकेट करें। और जो रेगुलर लुब्रिकेशन है वो हर 10वें दिन या 15वें दिन आप अपनी बाइसिकल की जो चेन है उसे लुब्रिकेट करें। केवल 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। आपने सिंपली अपनी बाइक को सिक्योर करना है और सिक्योर करने के बाद नीचे एक पुराना जो है रग या पुराना कपड़ा रख के उसके ऊपर आपने ड्रॉप वाइज हर लिंक के ऊपर एक एक ड्रॉप जो है वो लुब्रिकेंट को ड्रॉप वाइज डालना है और अपनी जो चेन है उसे ड्राइव ट्रेन को घुमाना है। तो इसी तरीके से 1 से 2 मिनट के अंदर आप बड़ी आसानी से अपनी चेन को लुब्रिकेट कर देंगे। और जो प्रो राइडर्स हैं उन्हें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हर समय अपनी बाइक का ध्यान रखते हैं और रेगुलरली अपने जो ड्राइव ट्रेन है उसको भी लुब्रिकेट और डीग्रीस करते रहते हैं। दूसरा, जो रेगुलर राइडर्स हैं उन्हें मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर मान लिया वो भूल जाएं और रेगुलरली इस चीज़ को ना कर पाएँ तो हमेशा ध्यान रखें कि राइड करते वक्त अगर आपको अपनी चेन में से कोई भी साउंड आती है तो उसी टाइम आप उसे इमीडिएटली लुब्रिकेट करें। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे राइडर साथियों किसी भी बाइसिकल चेन को मेंटेन करने के लिए, वो है आपके पास एक चेन चेकर का होना। आपकी जो बाइसिकल किट है उसके अंदर एक चेन चेकर होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको कंपनी बताता हूँ, KMC या पाक टूल। अपने बजट के हिसाब से आप चेन चेकर परचेज कर सकते हैं और मेरे पास जो है वो KMC का जो है चेन चेकर है जो कि मैं अपनी किट में रखता हूँ। और एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर मैं अपनी चेन को चेक करता हूँ कि कहीं उसका जो वियर एंड टियर है वो अपने थ्रेशोल्ड से ज़्यादा तो नहीं हो गया। अगर वो ज़्यादा है तो उसको रिप्लेस मैं करता हूँ। एज ए थंब रूल जो मैंने अभी तक इस्तेमाल किया है वो मैं करता हूँ 10 से और 12,000 किलोमीटर का जो इंटरवल है उसके ऊपर मैं अपने जो चेन है उसे मैं बदलता हूँ। और अभी तक मैं अपनी बाइक को लगभग 30,000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ और 30,000 किलोमीटर के इंटरवल पर मैंने 3 बार जो चेन है अपनी बाइसिकल चेन है वो बदली है। मुझे एक बार भी ड्राइव ट्रेन का किसी भी पार्ट को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मैं सही समय पर अपनी जो चेन है वो बदल रहा हूँ। अब जो बाइसिकल चेन है उसे बदलना बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, बजाय कि आप किसी ड्राइव ट्रेन के पार्ट को जैसे कि फ्रंट जो रोटर है या फिर जो रियर स्प्रॉकेट है उसे चेंज करें अपनी बाइसिकल के। तो वो चेन को रिप्लेसमेंट जब हम करते हैं तो वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हर 10 से 12,000 किलोमीटर के ऊपर आप जो है अपनी बाइसिकल चेन को रिप्लेस कर दीजिए। इन केस आप एक बहुत अच्छे राइडर हैं, पावरफुल राइडर हैं, अगर आपकी जो चेन है वो काफ़ी पहले हो सकता है 7 या 8,000 किलोमीटर के ऊपर ही डैमेज होती है या घिसती है, तो उस केस के अंदर आप चेन चेकर का इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि रिप्लेसमेंट करनी है तो उसे एज सून एज पॉसिबल रिप्लेस कर दें। अब राइडर्स, जो तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है अपनी बाइसिकल चेन को मेंटेन करते हुए, कि जब भी आप अपनी पुरानी चेन को नई चेन से रिप्लेस करते हैं तब आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी नया प्रोडक्ट आप अपनी बाइसिकल के अंदर लगाने या इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो जेन्युइन हो। जो जेन्युइन प्रोडक्ट है वो आपकी बाइसिकल को नुकसान भी नहीं करेगा और जो उसकी लाइफ है वो एक रिकमेंडेड लाइफ स्पैन जितनी होगी और आपके बहुत सारे पैसे जो हैं उससे बचेंगे। इसका एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। एक अच्छी टेक्निक है जो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है। आपने किसी भी नॉन ऑथोराइज्ड डीलर से अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना। चेन चाहे आप शिमानो की इस्तेमाल करें, चाहे आप SRAM की इस्तेमाल करें, और उसे ऑथोराइज्ड डीलर से खरीदने के बाद आपने अपने प्रोडक्ट का या अपनी चेन का बिल ज़रूर लेना है। अगर आप ये 2 काम करते हैं, ऑथोराइज्ड डीलर के पास जाना और अपने प्रोडक्ट का बिल लेना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एक काउंटरफीट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो मेरे राइडर साथियों, अगर आप इन 3 बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको अपनी बाइसिकल चेन की जो लाइफ है वो एक्सटेंड होती हुई दिखाई देगी और जो आपके बाइसिकल के ड्राइव ट्रेन के पार्ट हैं वो कम से कम वियर एंड टियर होंगे।
जब वो कम वियर एंड टीयर होंगे तो आपके बहुत सारे जो पैसे हैं वो बचेंगे। तो आज का जो एपिसोड था उसका यही बेसिक एम था कि आपके जो हार्ड अर्नड मनी है उसे कैसे बचाएं, क्योंकि साइकिलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि बहुत ही महंगा है और कहें कि अब महंगा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इन चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके काफ़ी सारे पैसे बचेंगे। तो मेरे राइडर साथियों, ये था आज का एपिसोड जहां हमने डिस्कस किया कि 3 ऐसे बेसिक टेक्निक्स जिनकी हेल्प से आप अपने बाइसिकल चेन को मेंटेन कर सकते हैं, उसकी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं हैसल फ्री राइड का। तो अगर आपको ये जो वीडियो है पसंद आया है, इससे आपकी नॉलेज इंप्रूव हुई है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने राइडर साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी एजुकेशनल वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी राइडिंग।